आगा शिराज साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। माँ की जब डेथ हुई थी, मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद, अम्मी को स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से अम्मी पैरालाइज हो गई थी। और मैं सोया हुआ हूँ कमरे में, और ख्वाब में मैंने अम्मी को देखा है। अम्मी आई है, मुझे मेरा निक शानी है, सारे मुझे घर में शानी कहते हैं। आवाज़ लगाई, शानी, आवाज़ क्यों सुन रहा मेरी? अच्छा, मैं सुन नहीं रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था अम्मी को ना। मैं अच्छा आ रहा हूँ। वो मैं उठ के गया हूँ तो अम्मी ना नाराज़ होके सोफे पे बैठी हुई है। तो मैंने ना आके जैसे पीछे से ऐसे ही गले लगाया उनको, अच्छा ना माफ़ कर दे। वो किया और उन्होंने ना ख्वाब में, अच्छा, ख्वाब में मेरे हाथ में डेथ हाथों हो में गई। इंतकाल हो। मुझे आवाज़ आ रही है, शानी साहब, शानी साहब, शानी साहब। 3-4 बज रहे रात के। मैं एकदम से उठा तो वो मेड जो अम्मी के लिए रखी हुई थी, उन्हें फ़ौरन आई है। ओहो, मैं समझ गया था, मुझे ख्वाब में बता दिया गया था तेरी माँ चली गई है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका इंतकाल हो रहा था कराची में, इस्लामाबाद में, यस, और अब वो आप कहाँ थे उस वक्त? इस्लामाबाद G30 में ठीक है, रहता मगर आप अलग अलग थे? नहीं नहीं, एक ही घर एक ही में, घर में हाँ, थे? घर एक ही था। ठीक है ना। और जिस वक्त उनका इंतकाल हो रहा था, भले एक ही घर में थे, हाँ। मगर आप उस वक्त मौजूद नहीं थे ना उनके सामने? नहीं, वो अम्मी अपने कमरे में थी, मैं अपने कमरे में था। आप दूसरे कमरे में थे, Yes. वालदा किसी और कमरे में थी। Yes. मगर जिस वक्त वो खालिक हकीकी से मिल रही थी, उसी लम्हे आपका ये कहना है कि आप एक ख्वाब में आई उससे वो। गुजर रहे थे और आपको ये पता लग रहा था कि वो इंतकाल कर गई। इंतकाल कर गई, यस। तो फिर जब वो आवाज़ दी उसने, मेड ने, मेरी आंख खुली, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने क्या हुआ, कहती आप आइए फ़ौरन अम्मी के कमरे में। और मैं समझ गया था, मैंने ठीक है। वो फिर मैं गया, फिर हम देखा तो अम्मी चली, मुझे मैं रेडी हो गया, मैं समझ गया था। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या उस वक्त किसी अर्जे में मुब्तला थी या बिल्कुल सेहतमंद अम्मी थी? को वही बीमारी हुई थी जिसका मुझे अभी अटैक हुआ था। ओह, अच्छा। यस, क्योंकि जब डॉक्टर के पास मैं गया था तो डॉक्टर्स ने क्या था, ये जो अटैक हुआ आपको, या तो आपको हार्ट अटैक होने वाला था, या आपकी लेफ्ट साइड पैरालाइज होने वाली थी, या फिर आपका वो था स्ट्रोक। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होती है जो बीमारी मुझे थी। तो जिस बीमारी से मरी, वो भी उनको स्ट्रोक हो गया था उसमें। कौन सा ऐसा मोमेंट था जिस वक्त आपको अपनी माँ सबसे ज़्यादा याद आई? यार, उस मौके पे बहुत शिद्दत से याद आई। जब मेरे पास ठीक ठाक पैसा आया था, वालदा के जाने के बाद, तब याद आई? ओह हो। फिर मैंने सोचा, मैंने काश माँ जिंदा होती तो आज सारी जो आसाइशें जो हैं वो जो मांगती थी मुझसे, क्योंकि काम नहीं था, हमारा सिर्फ शोबिस का ही था। तो मेरा बड़ा बैक पैच आया था एक, और तकरीबन 1.5 साल तक कोई काम नहीं। ठीक है, ऐसे हालात हो गए थे कि बेटे के स्कूल की फ़ीस के पैसे देने नहीं, खाना नहीं खा सकते थे, इतने बुरे हालात हो गए थे। खाना नहीं का मतलब है कि सर, हाँ, नहीं होता था, डबल रोटी या फिर अंडा बना के खा लिया, मतलब ऐसे थे, मतलब बस जो हम नॉर्मल इंसान वो नहीं खा सकते, जो हम कहते हैं ना कि यार ये खाना है वो। लेकिन मतलब एक तरह से तंगदस्ती आ गई। यस, लेकिन सर उस वक्त ने ना मुझे मेरे रब के करीब कर दिया बस। और मैं अब जाके शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला, अगर उस दौर में, उस वक्त पे अगर मुझसे कोई शिकवा हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं था मुझे, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ ना, तू तो ख़ताओं से पाक है। मतलब मैं सोचता था, आमिश कभी कहता था कि डैडी मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने फिक्र नहीं करा, अभी कुछ दिनों में दिला दूंगा। आज वो जिस चीज़ पे हाथ रखता है, अरे ये मैं जा ले जाके। मुझे पुरानी गज़ल का शेर याद आ गया आगा। हम अपने बच्चों से कैसे कहें कि ये गुड़िया, हम अपने बच्चों से कैसे कहें कि ये गुड़िया, हमारे बस में जो होती तो हम दिला देते। कोई ख़ास, क्योंकि बच्चों के हवाले से ना चीज़ें बड़ी इंसान भूल नहीं पाता है, और वो तजुर्बा कभी जब आप शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कहीं लोगों के अमल में, रवैये में ये रह जाता है हाफजे में कि यार कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई बाप जो है अपने बच्चे की बुनियादी ज़रूरत ना पूरी कर सके। और कितनी तकलीफ़ होती है उससे, लोगों को अंदाज़ा होता है। कोई ख़ास इंसिडेंट जब बच्चे ने कुछ मांगा हो तो मैं याद पड़ता हूँ कि हाँ यार, मैं भूल नहीं पाता हूँ, उसने कोई ख़ास चीज़ मांगी थी और मैं नहीं कर सका। बैग फटा हुआ था उसका, तो मुझे कहता था कि डैडी मुझे बैग दिला दें। अजीब अच्छा नहीं लगता, स्कूल जाते हुए ना, तो मेरे दोस्त कहता भाई तू क्या फटा हुआ बैग लेके आता है। बस वो
मैं एक बात बताऊं सर, जिसको तकलीफ होती है ना उसी को ही पता होता है, क्योंकि जो जख्म होता है ना, उस तकलीफ जिसे कहते हैं ना फाकों की तकलीफ, जिसने फाकों की तकलीफ देखी है ना उसी को एहसास होगा। क्योंकि ये जो फाकों की तकलीफ होती है ना, सर इसका जख्म नहीं होता, लेकिन उसकी जो तकलीफ जो होती है ना बहुत बहुत खतरनाक होती है। तो अब मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। 2019 के बाद से जब मेरी मदर की डेथ होती है और फिर मुझे एक फ्रॉम नोवेयर एक इतनी बड़ी अमाउंट आई है, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है। अम्मी की ज़मीनें थी मेरी, मुझे पता भी नहीं था, ना अम्मी को पता था। 100 केनाल ज़मीन उधर सिंध में। अम्मी की डेथ हुई, पता चला कि जी मेरे नाम हुई। और पहले इल्म में नहीं था? नहीं। और वालदा मोहतरमा के भी इल्म में नहीं था? No. तो वो कैसे थी? उनके विरासत में थी? हाँ, क्या? वो आई थी फ्रॉम फादर्स मदर साइड। ठीक है, ठीक है। जो आपके जो हमारे यहाँ जैसे नानके कहते हैं, आप Yes, क्या yes. यानी कि उर्दू में कहेंगे? तो ननियाल हमारा। ननियाल, ठीक ठीक। तो वो वहां पे वो अम्मी के नाम पे लिखी हुई थी। हाँ। ठीक है, लेकिन अम्मी कभी वो ही नहीं किया था। अम्मी को पता था, हाँ। लेकिन भूल गई थी अम्मी। वो हुआ ये कि अम्मी ने जब अम्मी की डेथ हुई तो वो कजन्स ने, सर थैंक यू, कजन्स ने फिर कहा कि शानी भाई वो आपकी अम्मी की ज़मीनें हैं। हाँ। और वालदा के भी इल्म में नहीं था? अम्मी के भी इल्म में नहीं था। वो फिर आप कर लें, वो भी 100 केनाल, सर इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो जब आपको पता लगा, मैं अगर ये जानना चाहूँ उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता लगा? किसने बताया कि अच्छा भी तो एक बड़ी खबर है ना, जैसे पेपर आए हुए कि यार है तेरे को खान लेनी है, देख तू तेरा पति हो गया। कॉल आई और शानी भाई महिला है। किसने कॉल की? कजन है जो अच्छा। अम्मी सरंदीज फैमिली हमारी हाँ। है। ठीक है। तो वहाँ से मुझे कॉल आई कि शानी भाई वो आपसे मिलना है। मैंने कहा खैरियत है। कह रहे वो दादी की जो थी कुछ ज़मीनें हैं वो हमने आपको वापस करनी है, क्योंकि दादी को हमने कहा था ले लें तो उन्होंने नहीं ली थी। तो अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो उनका हक है। अब वो नहीं रही तो आप अब ये अब आपका हक है। वाह वाह वाह। मैंने कौन सी ज़मीन है? मैंने कितनी है? कहते वो फिर मैं मिल के वो फिर कराची आए वो लोग, सारी बात हुई। जब मैंने कितनी है तो 100 केनाल। 100 केनाल, अच्छा उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ज़मीनों का क्या होता है। 100 केनाल कितने की होगी है? कह रहे तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए पर केनाल है। अब उससे अंदाज़ा लगा लें। तो ये फिर आप रख लें। मैंने कहा यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। ये कहा आपने? हाँ, मैंने मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, अम्मी नहीं है। कह रहे नहीं तो आप बेच दें आप, फिर आप इसको। मैंने किसको बेचूं मैं? कह रहे अगर आपने बेचनी है तो आप फिर बताएं। मैंने हाँ भाई बेच दो। मैंने कितने की बिकेगी? कहते इतने की। मैंने खरीदार है? कहते हाँ है। मैंने बेच दो।